जय श्री राम मित्रों। भगवत भक्त चाहते हैं कि हम ऐसा कर्म करें जिससे भगवान प्रसन्न हों। भक्तों में इंद्र तर्पण के लिए कोई कामना नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु हम लोग को सिखाते हैं कि भगवान मुझे धन नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, केवल चाहिए तो मुझ पर इतना कृपा करिएगा कि मुझे जहाँ भी जन्म मिले कोई समस्या नहीं, आपकी इच्छा, परंतु मैं आपको भूलूं नहीं, आपकी भक्ति ना छूटे। इसलिए भक्तों को निस्वार्थ कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है इंद्र तर्पण के लिए कोई इच्छा नहीं। 4 तरह के लोग होते हैं: कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। कर्मी केवल भोग चाहते हैं, ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं, योगी सिद्धि चाहते हैं। सब लोग कुछ न कुछ चाहते हैं, लेकिन भक्त कुछ भी नहीं चाहता। इसके अतिरिक्त जो पशु की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता कि क्या मांगना है और क्या नहीं। और पशु जीवन से जो ऊपर आ गया है उसको कर्मी, ज्ञानी, योगी कहते हैं। लोग कहते हैं हमको शांति चाहिए। शांति तो तभी प्राप्त होगा जब आप भक्त हो जाएंगे। भक्त होना मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मानव जीवन में तपस्या करके उस स्थिति पर आना चाहिए जहाँ पर आने के बाद ब्रह्म सुख मिले। ब्रह्म सुख छूटने वाला नहीं है। ऐसा सुख सत्ता शुद्ध हो जाने से मिलता है, सबको मिलता है, चाहे ब्रह्मवादी हो, आत्मानंदी हो या भक्त हो। परंतु निर्विशेष ब्रह्म सुख संपूर्ण नहीं है, ये शास्त्र में निर्देश है। जो ब्रह्मवादी है, तपस्या करके उसको ब्रह्म सुख मिला किंतु भगवत ज्ञान नहीं हुआ तो उसका पतन हो जाएगा। जीव आनंदमन है, उसको आनंद चाहिए, इसलिए केवल ब्रह्म सुख से आनंद नहीं मिलता। अगर वो चुपचाप तपस्या करने के लिए बैठ गया तो वो ठीक नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। शास्त्रों में वर्णित है कि जब तक जीव भगवान को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्मवादी भक्त लोग को कहते हैं कि तुम लोग का भगवान माया है और शास्त्र में जो विधि विधान वर्णित हैं वो भी माया है। इसलिए शास्त्र कहते हैं भगवत सेवा छोड़ करके केवल चुपचाप बैठ गया वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। शास्त्र में देखा जाता है कि जो बड़े बड़े योगी ज्ञानी होते हैं उनका पतन हो जाता है, परंतु अगर भक्त का पतन भी हो जाए तो उसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि वो व्यक्ति जितना भक्ति साधन किया है वो स्थायी है। अगर पतन हो जाता है तो जो भक्ति में अभी अभी प्रवेश किया है, थोड़ा ही समय हुआ है, उसको महत् सेवा करना चाहिए। महत् सेवा क्या है? जो हर समय भगवत भजन करता है वो महत् है। ऐसे व्यक्ति के समीप जाओ जो वास्तविक महात्मा है। जो हर समय भगवान के चरणों में सेवा के लिए उपस्थित रहता है वो वास्तव में महात्मा है। भगवत सेवा बाद में, हमें सबसे पहले महत् सेवा करना चाहिए। भगवान का नाम है महत्तम और महत्तम का जो सेवा करते हैं वो है महात्मा। भक्त लोग देवी प्रकृति पर आश्रित होते हैं, इसलिए उनको महत् व्यक्ति कहा जाता है, महात्मा कहा जाता है। ऐसे महात्मा सुदुर्लभ हैं। इनका परिचय क्या है? इस प्रकार का महात्मा जो हर समय भगवत भजन करता है वो महत् है, उनकी सेवा करनी चाहिए।